नमस्कार। देखिए, हाल ही में एक घटना घटी है जो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में ये पूरा वाक़या हुआ है कि 3 जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, उनकी दर्दनाक मौत हुई है और अब ये नंबर बढ़ कर के 4 हो गया है। मेरे दोस्त संदीप चौहान जो खुद यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, उन्होंने बताया है कि 3 नहीं बल्कि प्रशासन ने 4 लोगों की पुष्टि की है। तो ये घटना अपने आप में बहुत दर्दनाक है, बहुत चिंतनीय है। और देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप और इस घटना पे पॉलिटिक्स हो रही है। मुझे लगता है कि इन सब बातों से ऊपर उठ कर के हमें उन स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के उस खौफनाक मंजर में मौत का ग्रास बन गए। बहुत सारे लोग हैं जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो इस पे पॉलिटिक्स कर रही हैं। मुझे लगता है कि ये समय पॉलिटिक्स करने का नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो यूपीएससी के भगवान कहे जाते हैं, मैं डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की बात कर रहा हूँ। उनको लोग बड़े मानते हैं, बड़ा सम्मान है उनका पूरे भारत में, और न केवल भारत में बल्कि विदेशों में उनको उनकी बहुत मान्यता है। लेकिन आज वो नदारद नज़र आ रहे हैं, वो दिख नहीं रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो डर है वो हमको कितना असहाय बना देता है। किस बात का उन्हें डर है कि वो सामने आकर के एस्पिरेंट के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। वही उन्हीं एस्पिरेंट के साथ जिन एस्पिरेंट के माध्यम से उनकी कोचिंग संस्थानें हैं या उनका घर परिवार है और तमाम सारी ऐसी उनकी सुख सुविधाएं हैं जो चलती हैं, जिनका निर्वहन होता है, लेकिन वो आज एकदम गायब हैं। वो कितने ही ऐसे पॉडकास्ट करते हैं, तमाम आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, सारे यूट्यूब चैनल्स पे देख सकते हैं, सारे जो नेशनल मीडिया है उनके चैनल पे देख सकते हैं उनके इंटरव्यूज़ को। लेकिन इस बारे में पिछले कितने घंटे इस खबर को, इस त्रासदी को बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी उनका जवाब या उनकी कोई भी प्रतिक्रिया हमें दिखाई नहीं दी है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही संवेदनशील विषय हो सकता है, चिंतनीय विषय हो सकता है। देखिए, वहाँ करोल बाग में आंदोलन चल रहा है और मुझे लगता है कि आंदोलन को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है, एक ऐसे सीनियर टीचर की ज़रूरत है जिससे वो आंदोलन आगे बढ़े और उस आंदोलन का एक निष्कर्ष निकले, कंक्लूज़न निकले। वहाँ कोई भी ऐसा लीडर मुझे नज़र नहीं आ रहा है जो उस आंदोलन को लीड कर सके। मुझे लगता है कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को वहाँ जाना चाहिए, बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, स्वार्थ अपनी जगह है। एक तरफ वो बात करते हैं एथिक्स की, एक तरफ वो बात करते हैं फ़िलॉसफ़ी की, लेकिन इसके उलट जो व्यवहारिक जो चीज़ें हैं, जो असल मायने में हम ग्राउंड जीरो पे जाके जिन चीज़ों को कर सकते हैं, हमारी बात लोग मानते हैं, हम कितने ही प्लेटफॉर्म पे जा कर के अपने भाषण संभाषण देते हैं। लेकिन आज जो एक ऐसी बड़ी घटना, मैं ये कह रहा हूँ कि उस परिवार से जा कर के आप पूछिए जिस परिवार ने अपनी बेटी को खोया है, जिस परिवार ने अपने बच्चे को खोया है, उनके बराबर दुख किसी को नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं हो सकता। लेकिन आप एकदम से नदारद हैं, आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जिस क्षेत्र में ये त्रासदी घटी है। आप उस चीज़ों को डिफाइन कीजिए, उन लोगों के साथ खड़े होइए जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं। और ये कितनी विचित्र खबर हो सकती है कि जिस गांव में बच्चे के रिजल्ट की खबर जानी चाहिए थी, उस गांव में बच्चे की मौत की खबर जाती है। ये निश्चित रूप से दिल को झकझोरने वाली खबर है। निश्चित रूप से किसी के भी रोंगटे खड़े हो जा सकते हैं। और दूसरी बात, ये लाइब्रेरी जो आज अब बुलडोज़र चल रहा है, प्रशासन का बुलडोज़र चल रहा है, नालों की सफाई हो रही है, काश ये 4 दिन पहले ये सारी चीज़ें हो जाती, काश ये 10 दिन पहले ये सारी चीज़ें हो जाती। जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 लोगों की, और मैं इसको मौत नहीं कहता, ये सीधा सीधा मर्डर है। और ये मर्डर प्रशासन ने किया है, क्योंकि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि किसी भी प्रकार का बेसमेंट में
कोई भी गैदरिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ बेसमेंट को आप स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बावजूद इसके वहाँ पे धड़ल्ले से लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही थी, धड़ल्ले से लोगों की लाइब्रेरियाँ चल रही थी और प्रशासन की इसकी खबर नहीं थी। ये अपने आप में बहुत चिंतनीय खबर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो एसओपी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, आप उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशन के मालिक हैं आप, वो उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। और प्रशासन जो है वो अपनी जेब भरने में लगा हुआ है। प्रशासन को क्या ही ज़रूरत है किसी बच्चे की कोई मौत हो या लाइब्रेरी में मौत का खेल हो। आप देखिए उस मंजर को कि किस तरह से जो 11-12 फीट ऊंची जो लेंटर होगा और वो एक झटके में भर गया पानी से, गंदे पानी से भर गया, और वहाँ जो एस्पिरेंट थे, जो बाकी 3-4-5 लोग थे, वो रह गए। देखिए आप सोचिए कितना खतरनाक मंजर रहा होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और ये जो आंदोलन है इसको एक लीडर की ज़रूरत है, न्याय की ज़रूरत है, एक आंदोलन को एक सही दिशा मिले और उन लोगों को न्याय मिले जो लोग जिसकी कोई गलती नहीं थी और जो इस तरीके से काल के मुंह में चले गए। क्या उनकी गलती थी जो लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे? क्या उनकी गलती थी जो टेस्ट सीरीज दे रहे थे? दिल्ली में आज भी 80% से ज़्यादा बेसमेंट में लाइब्रेरियाँ चल रही हैं आज भी। और अब ये प्रशासन, अब ये एनडीएमसी और एमसीडी कैसे ये अब जागी है, अब कैसे ही कार्रवाई कर रही है? ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विषय है। और हम तब जागते हैं जब सारा इंसिडेंट हो चुका होता है, हम पहले नहीं जागते। ये तो भारतीय लोगों की एक मानसिकता है। तो बहुत ही शर्मनाक घटना है और मीडिया में जिस तरह से चीज़ों को छुपाया जा रहा है, 3 लोगों की पुष्टि मीडिया में हुई है, लेकिन अगर हम ग्राउंड जीरो पे बात करें जा कर के, जो लोग वहाँ कह रहे हैं, तो 4 लोग जिसमें 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं, दोनों की मौत हो जाती है। और इन लोगों को मुआवजे के नाम पे एक कुछ भी मतलब दे दिया जाएगा और ये 4 या 5 दिन बाद सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से सुचारू रूप से चलने लगेंगी। तो ये ठीक नहीं है। ये इस तरीके से हमारे देश में और कैपिटल रीजन में होना या देश की राजधानी में होना, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और अक्सर ये सवाल उठाया जा रहा है कि जिम्मेदार कौन? मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन है। जिम्मेदार तो और भी लोग हैं, लेकिन जो पहली प्राइमरी जो जिम्मेदारी जिसकी बनती है वो प्रशासन की बनती है। और ये ठीक उसी तरीके से हो गया जिस तरीके से कहते हैं ना कि आँख का काजल चुरा करके ले गए। प्रशासन की आँख के नीचे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। प्रशासन की आँख के नीचे ये लाइब्रेरियाँ दिल्ली में चल रही हैं और प्रशासन को कोई खबर ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सब लोग अपनी जेब भर रहे हैं। यूपीएससी क्लियर करके आप सिविल सर्वेंट बनते हैं और सिविल सर्वेंट सिर्फ इसलिए बनते हैं कि आप सिर्फ अपनी जेब भरें। ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी स्वार्थता नहीं होनी चाहिए। इसके इतर आप लोगों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, ये एक बहुत बड़ा अपने अंदर होना चाहिए कि हम लोगों के प्रति कितना संवेदनशील हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी सारी ऐसी गाइडलाइन बनाई जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, तमाम ऐसे संस्थाओं के आदेश हैं कि आप लाइब्रेरियां जो हैं वो बेसमेंट में नहीं बनाई जा सकती, सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज बेसमेंट में हो सकता है। बावजूद इसके धड़ल्ले से लाइब्रेरियां चल रही हैं। किसकी सलाह पे, किसकी पनाह पे ऐसा हो रहा है? प्रशासन की पनाह पे। तो सबसे पहला जिम्मेदार मैं प्रशासन को मानता हूँ। उसके बाद चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एमसीडी के लोग हों, बाकी सब लोग, लेकिन पहली प्राइमरी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को उचित न्याय के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। और जो आंदोलन करोल बाग में हो रहा है, उस आंदोलन में जो सीनियर टीचर हैं, जो बड़ी बड़ी बातें प्लेटफॉर्म पे करते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें अपने यूट्यूब चैनल पे करते हैं, वो एकदम से गायब हैं। उनको सामने आना चाहिए, बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन को एक दिशा देनी चाहिए ताकि न्याय मिल सके। क्योंकि इन्हीं यूपीएससी एस्पिरेंट के बदौलत आप हैं, आपके बदौलत ये नहीं है। तो इस बात को आप ख्याल कीजिएगा। और यही सारी चीज़ें हैं जो आगे
दिशा तय करेंगी। आज जो कार्रवाई हो रही है, आज जो बुलडोज़र चल रहा है, वो काश कुछ दिन पहले चल गया होता तो मुझे लगता है कि ये घटना नहीं घटी होती।